with Newton's laws of motion. When I was studying in 9th or 10th standard, this was the most complicated thing which I have to learn, because I was not able to think the concept behind it. So let us today simplify what it is actually, what actually it is. So Newton's laws of motion. Newton was a scientist, so he discovered 3 laws of motion. Before him, there were a number of scientists which tried to provide the laws of motion but were failed. So the 2 main scientists before Newton was, first was Aristotle and second was Galileo. So Aristotle and Galileo. Aristotle explained that how motion is carried out. So he gave a simple definition that if you want to continue the motion, there should be an external force present to continue the motion. So Aristotle defined that to continue motion, there should be an external force. ये जो डेफिनेशन है, ये नेचुरल डेफिनेशन है, ये हर किसी को ही पता है. अगर किसी को मोशन किसी चीज़ का होना है तो वहाँ पे फोर्स लगेगा ही लगेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स ही लगेगा, इसलिए मोशन होगा. तो ये बहुत वेग सी और एकदम नेचुरल फिनोमिना पे बेस्ड पे डेफिनेशन थी. तो इसको ही आगे लेके गया गैलीलियो ने. ही स्टेटेड लॉ ऑफ इनर्शिया. This word law of inertia or this law of inertia was the first law of Newton's laws of motion. Basically Newton stated 3 laws of motion. First law of motion, second law of motion and third law of motion. जो तो first law of motion था, that was given by Galileo only. तो Galileo का जो law of motion था, law of inertia, वही न्यूटन ने first law में provide किया. So law of inertia, basically what is inertia? Inertia is the capacity of a body to resist rest or motion. इसका मतलब है कोई भी बॉडी मोशन से आने से पहले वो फोर्स को रेजिस्ट करेंगी, या रेस्ट में आने से पहले मोशन को रेजिस्ट करेंगी. तो ये जो चीज़ है, रेस्ट करने वाली चीज़, रेजिस्ट करने वाली चीज़, इसको बोलते हैं इनर्शिया. तो गैलीलियो स्टेटेड दैट लॉ ऑफ इनर्शिया. अब इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया में तो इनर्शिया का मतलब है द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट रेस्ट एज वेल एज मोशन. रेस्ट को रेजिस्ट करने के लिए या फिर मोशन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी इनर्शिया अप्लाई करती है. तो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट इज ऑफ रेस्ट, सेकेंड इज ऑफ डायरेक्शन एंड थर्ड इज ऑफ मोशन. ये 3 टाइप की इनर्शिया होती है. अब रेस्ट का, इसको अच्छे से एग्जांपल से समझाने के लिए हम देखेंगे रेस्ट का एग्जांपल. रेस्ट मतलब इफ सपोज देयर इज अ बस एंड 1 पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट एंड द बस सडनली स्टार्ट्स. तो जब बस सडनली स्टार्ट होंगी तो ये क्या होगा, ये जो बॉडी है, ये जो मैन स्टैंडिंग है, ये पीछे मूव होगा, लेकिन इसके जो फीट रहेंगे वो पहले स्ट्रेट ही रहेंगे, लेकिन इसकी बॉडी जो है इनिशियल कुछ सेकंड्स में वो बॉडी पीछे की तरफ मूव होगी. मैं खड़ा हूँ तो पीछे की तरफ मूव होगा, फिर मेरी बॉडी भी लगे तो पीछे की ओर जाएंगी थोड़ी सी. तो ये जो है, ये जो फीट है इसके, इसने इनर्शिया वहाँ पे प्रोवाइड किया. इनर्शिया किया इसलिए जब बस स्टार्ट हुई तो ये स्टेबल था, लेकिन ये जो पोर्शन है उसका कमर के ऊपर वाला पोर्शन ये पूरा पीछे हुआ. तो लेकिन नीचे वाली बॉडी ने इनर्शिया दिया वहाँ पे. तो इनर्शिया क्या मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है वो चेंज को. यहाँ पे मोशन आ रही है, बस जो है मोशन में है, तो मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, तो उसको इनर्शिया बोलेंगे. तो दिस वाज द इनर्शिया एट रेस्ट. सेकेंड वाज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सपोज here is a ball and you are swinging in horizontal direction या वर्टिकल डायरेक्शन.
तो ये बॉल तब तक ही सर्कुलर मोशन करेंगी जब तक इसमें इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डायरेक्शन को, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सर्कुलर मोशन को कंडक्ट कराने के लिए जब फोर्स लग रहा है तो एक इनर्शिया भी लग रहा है ताकि वो ही सर्कुलर मोशन में हो, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर ये इनर्शिया यहाँ पे टूट गया तो बॉल अलग निकल जाएगा, और बॉल इसलिए यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया लग रहा है, रेजिस्ट कर रहा है वो कि वही डायरेक्शन में होना चाहिए। थर्ड इज ऑफ मोशन। फिर से वी विल टेक द सेम एग्जाम्पल। इफ अ बस स्टॉप्स, बस स्टॉप होने से क्या होता है, बॉडी होती है फॉरवर्ड आती है, लेकिन जो लोअर हिस्सा है लेग्स से लेके फीट तक, ये जो पोर्शन है ये मोस्टली स्टेबल होता है कुछ सेकंड्स तक, उसके बाद ये भी फॉरवर्ड मूव होता है। तो ये जो इधर पे जो स्टेज है, जब बस ने ब्रेक लगाई तो जो बॉडी स्टेबल थी फीट पे, ये इनर्शिया लगा रही थी, खुद को रेजिस्ट कर रही थी वो मोशन को। तो ये जो मोशन को रेजिस्ट करना हुआ उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो इट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। हमने क्या देखा, फर्स्ट इज रेस्ट, डायरेक्शन एंड मोशन। रेस्ट में क्या होगा, जब सडनली कोई चीज स्टार्ट होंगी तो बॉडी बैकवर्ड मूव होंगी, तो उसको रोकने के लिए रेस्ट वाला इनर्शिया। डायरेक्शन का देखिए हमने सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए। थर्ड इज मोशन का, जब बॉडी अचानक मोशन से स्टॉप होती है तो वहां पर जो इनर्शिया यूज होता है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सो गैलीलियो स्टेटेड दैट द लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसका और एक, गैलीलियो ने और एक चीज बताया था कि अगर जैसा ये टेबल है, इफ इट इज अ टेबल और इस पे बुक्स रेस्ट कर रहा है, इस पे बुक्स रेस्ट कर रहे हैं 1 2 3 बुक्स, 1 2 3 4 बुक्स। सो इफ इट दीज आर रेस्टिंग देन द एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये रेस्ट में है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है वेट, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, और ये जो टेबल है ये रिएक्शन भी प्रोवाइड करेंगी ऊपर। तो ये जो दोनों है, ये नेट एक्सटर्नल नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, इसलिए ये रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यही नेट फोर्स अगर 0 से नहीं होता तो ये मोशन में होती या ये फॉल हो जाती। तो ये रेस्ट में इसलिए है क्योंकि ये दोनों वेट एंड नीचे से जो फोर्स लग रहा है दोनों इक्वल है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दे आर इन रेस्ट। सो दिस वाज लॉ ऑफ इनर्शिया विच वाज गिवन बाय गैलीलियो, एंड the same thing Newton's incorporated in its first law. So Newton first law of motion, it states that a body is supposed to be in a state of rest or in motion until and unless an external unbalanced force acts on it. ये सेम लॉ जो गैलीलियो ने दिया था, दैट सेम लॉ वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय न्यूटन। द बॉडी इज सपोज्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन until and unless an external unbalanced force acts on it. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये unbalanced force and motion and rest. So इसका कहना क्या है कि अगर मैं ये मार्कर को फ्लोर में रख दूँ तो फ्लोर पे जब तक रहेंगी जब तक मैं उस पर मोशन नहीं लगाऊंगा। मतलब अगर उसको रोल करना है तो मेरे को वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स लगाऊंगा तभी वो रोल होंगी। अगर लेकिन रोल क्यों नहीं हो रही थी, रेस्ट पे क्यों थी वो, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था और जो फ्रिक्शनल फोर्स था यहाँ पे, ये दोनों सेम थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, इसलिए वो मूव नहीं हो रहा था। लेकिन वहीं पर मैं अगर इसको फोर्स दे दूं तो यहाँ पे ये आ गया अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब ये एक फोर्स को बहुत ज़्यादा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर फोर्स नहीं लगाता तो ये बैलेंस्ड फोर्स था, फोर्स लगाया इसलिए ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। अनबैलेंस्ड फोर्स होने के कारण वो रोल होना चालू होगा ये मार्कर। सो दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेटेड दैट अ बॉडी इज सपोज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। वो तभी तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, लेकिन वो तभी तक मोशन में भी रहेगा जब तक उसको फोर्स लगा के रोका नहीं जाता। सो अ बॉडी इज सपोज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब इसके एग्जाम्पल्स जो देखेंगे हम, इसके एग्जाम्पल कई हो सकते हैं और इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, क्योंकि गैलीलियो से ही इनकॉर्पोरेट किया था न्यूटन्स ने इसको, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं
First, while moving in a car, you suddenly stops, so you move forward. So उसका इनर्शिया का ये हो गया. और वैसे ही स्टार्ट करते समय भी अगर तुम बाइक में बैठे हो, बाइक को स्टार्ट कर रहे हो, तो बॉडी ऑटोमेटिक पीछे जाती है. तो दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल, बाइक राइड. बाइक स्टार्ट और स्टॉप. Second can be like a cloth with dust, if beaten by stick, the dust particles get removed. मतलब डस्ट पार्टिकल एक क्लॉथ में लगे थे लेकिन वो रेस्ट के स्टेज में थे, लेकिन उसी को अगर फोर्स लगाया हमने, फोर्स किससे लगाया, एक स्टिक से, उसको बीट करके, तो द डस्ट पार्टिकल्स गेट रिमूव्ड. इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. थर्ड कैन बी, इफ यू आर इन एन एलिवेटर, अगर आप एलिवेटर में है और डिसेंडिंग है एलिवेटर, और एलिवेटर अगर सडनली स्टॉप होता है, तो स्टॉप होने के कारण क्या होता है, अभी तक जब नीचे आ रहा था सडनली स्टॉप नहीं हुआ था, तब तक क्या होता है, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो नॉर्मल रहता है. लेकिन अगर ये सडनली स्टॉप हुआ तो इनर्शिया के कारण क्या होता है, यहाँ का जो भी ब्लड है हेड का, वो एकदम इमीडिएटली रश टुवर्ड्स फीट होता है, एकदम इमीडिएटली रश होता है वो फीट की ओर. तो ये इमीडिएटली होने के कारण कभी कभी आपको अनकॉन्शियस टाइप भी लगता है या कंफर्टेबल नहीं लगता है. तो ये थर्ड एग्जाम्पल कैन बी ब्लड rushed from head to feet. Fourth example can be, fourth one, like if you bang a hammer handle, the metal gets tightly fitted. इसका मतलब क्या है, अगर आप एक हैमर ले रहे हो और वो थोड़ा ढीला है, एंड इफ यू आर बैगिंग इट और बैंगिंग इट ऑन द फ्लोर, the metal gets automatically gets tightened up. वो ऑटोमेटिकली टाइट होता है. क्यों होता है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, जब फोर्स इसमें नीचे ठोक रहे हो तो उसका फोर्स ऑटोमेटिकली ऊपर लग रहा है. तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया उसको रेजिस्ट करने के लिए अपने आप मेटल जो नीचे फोर्स लगाता है तो उससे वो टाइट होता है. सो दीज वर द 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये डेली लाइफ में भी यूज होता है. तो हेयर यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ओनली the law of inertia, but it was incorporated by Newton's, and this law was given by Galileo.